जहाज का आगमन उपनिषद हो चुका है। आगे जवानों की शहादत को नमन कर आज सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब संकल्प उनको बहुत कुछ दिया है और जितना दिया उतना ताली नहीं बच पा रहा है, तो ताली ज्यादा बजाओ। एक बार बहुत बड़े गेट बनेगा, मुक्ति बना ताकि छोटे मोटे अस्पताल। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आप सबकी उपस्थिति किया गया युवा मंच रक्त देने को तैयार है। तालियों के साथ छात्र युवा मंच के पदाधिकारियों का स्वागत कर याद रखता है कि हमारा भी खून जरूरत पड़ेगा तो छत्तीसगढ़ और इस देश के लिए समर्पित है। मैं उन लोगों का ये है माधव साहब जी एक रक्तदान विजय रक्तदान किसी को लेकर भागवत वर्मा और प्लस रक्तदान जितेंद्र कुमार साहू एवी प्लस रक्तदान। हो गया पहली बार दे रहे हो? अच्छा, 12 जुलाई आज के दिन 2009 में मानपुर के क्षेत्र में मदनवाड़ा इलाके में हमारे राजनांदगांव जिले के 29 जवान नक्सली हमले में शहीद हुए थे, जिनके श्रद्धांजलि के लिए आज यहाँ पे रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय संगठन छात्र युवा मंच की स्थापना दिवस, जिसे आज 11 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक 62 रक्तवीर अपने रक्तदान किए हैं और हमारा टारगेट था 50 यूनिट का, उससे आगे हो गया है। और ये छात्र युवा मंच का 77वां रक्तदान शिविर था। रक्तदान महादान है, जिसे रक्तदान करना चाहिए और इससे बहुत लोग की मदद होती है। 12 जुलाई शहीद वीके चौबे जी सहित 29 जवानों की शहादत को नमन करते हुए छात्र युवा मंच प्रतिवर्ष रक्तदान शिविर आयोजित करती है और साथ ही अपना संगठन का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। इस साल भी हमने शंकरपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और बड़ी संख्या में युवा रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान कर मानव जीवन बचाने का जो संकल्प हमने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। छात्र युवा मंच परिवार का ये 78वां शिविर था और हम जब तक हमारा जान है, हम मानव हित में, राष्ट्र हित में निरंतर काम करते रहेंगे। इस शिविर में कितने यूनिट तक रक्त अभी डोनेट हो चुका है? अभी 62 रक्तवीरों ने रक्तदान किया है। हमने 50 यूनिट का टारगेट रखा था, उससे प्लस हो चुका है और अभी भी रक्तदाता यहाँ पर तैयार हैं रक्तदान करने के लिए। इसकी स्थापना के बाद जितना उपयोग इसका हो रहा है गरीब बस्तियों में, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, ये नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना बीजापुर में इसकी शुरुआत की थी। और इसका मतलब ये होता है कि जब वार्ड के अंदर के रहने वाले गरीब लोग मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑटो लेकर नहीं जा सकते, रिक्शा लेकर नहीं जा सकते, उनके लिए उनके घर के पास सुविधा युक्त हॉस्पिटल बने। और आज ये सुविधा युक्त हॉस्पिटल शंकरपुर में तैयार होने के बाद इस पूरे क्षेत्र का तस्वीर बदल गया है। इस क्षेत्र में रात को 12 बजे भी डिलीवरी होना है तो उसके लिए हॉस्पिटल तैयार रहता है, वैक्सीनेशन के लिए तैयार रहता है, कोविड जैसे महामारी में मदद के लिए तैयार रहता है। ऐसा उपयोगी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आता हूं तो मुझे खुशी होती है कि ये गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हुआ। मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद दूंगा ऐसे सेंटर शुरुआत करके। यहाँ पे आज
बहुत शानदार ब्लड शिविर छात्र युवा मंच के द्वारा हुआ। नागेश यदू जी और पूरी टीम के द्वारा अभी तक 52 बच्चों ने और हमारे लोगों ने ब्लड डोनेशन कर दिया है। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। व्यक्ति के जीवन में सबसे उपयोगी होता है रक्त। सब कुछ मिल जाता है पर इमरजेंसी में खून नहीं मिलता। मगर छात्र युवा मंच इस काम को अग्रणी भूमिका निभाता है। हर साल व्यापक शिविर लगा के लोगों के लिए जान बचाने का काम करता है और यहाँ आज 62 लाख से ज़्यादा के कामों का भूमि पूजन हुआ है। इस शंकरपुर के अंदर वो चाहे स्कूल प्रांगण में खेल मैदान का हो या सामुदायिक भवन के निर्माण का, ये सारी प्रक्रिया शंकरपुर में हुआ है। मैं यहाँ के पार्षद शिव वर्मा जी को बधाई देना चाहता हूँ उनकी सक्रियता के लिए। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साथी मेरे साथ मौजूद हैं। माननीय सांसद संतोष पांडे जी मौजूद हैं, खूबचंद जी हमारे वरिष्ठ नेता, मधुसूदन यादव जी यहाँ पर मौजूद हैं, रमेश पटेल जी, नीलू शर्मा जी और सभी वरिष्ठ साथी आज मौजूद हैं। आज का ये कार्यक्रम निश्चित रूप से प्रेरणादायी कार्यक्रम है क्योंकि आज हम अपने उस वीर एसपी को याद कर रहे हैं। चौबे जी के स्मृति में ये ब्लड डोनेशन कैंप होता है जिन्होंने शहादत दी है नक्सल समस्या के निराकरण के लिए। उन जवानों को नमन करता हूँ जिन्होंने आज शहादत दी थी। उन सब के स्मृति में युवकों ने तय किया है राजनांदगांव के कि उस शहादत में उनको हम श्रद्धापूर्वक याद ही नहीं करेंगे, उनके जन्मदिन में अपने रक्त भी देंगे और लोगों की जान बचाने का काम भी करेंगे। उन युवकों का भी मैं नमन करता हूं जो ब्लड डोनेशन में अपना रक्त दिए हैं।